नमस्कार दर्शकों। प्रिय मित्रों, आज संसार में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है सत्य की। हम संसार को प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आप सत्य को प्राप्त करना चाहते हैं या खोज रहे हैं तो आप सही जगह पर हैं। यह है TWR इंडिया का सत्य वचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम और मैं आप सबों का इस कार्यक्रम में यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आपसे निवेदन है कि कार्यक्रम के अंत में फोन करने अथवा मिस कॉल देने के द्वारा अपने विचार हमसे साझा करें। आज हम देखेंगे कि यीशु अपने आप को जगत की ज्योति के रूप में प्रकट करते हैं। आप यह जान सकते हैं कि यीशु के बिना संसार अंधकार में है। परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना किया तब उसने कहा कि उजियाला हो, पर आदम और हवा के पाप के कारण संसार में आत्मिक अंधकार व्याप्त है। और अगर हमें आत्मिक उजियाला चाहिए तो हमें यीशु के पास आना होगा जो जगत की ज्योति है। मनुष्य अंधेरे में कुछ नहीं देख सकता, चाहे भौतिक अंधकार हो या आत्मिक। इस बात की गवाही न केवल यीशु देते हैं पर साथ में परमेश्वर पिता भी यही गवाही देते हैं। मित्रों, आप अगर ज्योति में हैं तो आपको ठोकर नहीं लगेगी और आप अपने सांसारिक जीवन को सरलता के साथ जी सकेंगे। कहने का अर्थ है हमें वचन में और मसीह के विश्वास में दृढ़ होने की आवश्यकता है। एक विश्वासी इसी रीति से दृढ़ रहता है। तो चलिए मित्रों, अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। अध्याय 8 का हमारा अध्ययन अभी समाप्त नहीं हुआ है। हम देख रहे थे कि यीशु मंदिर में शिक्षा दे रहा था कि स्त्री और फरीसी व्यभिचार में रंगे हाथ पकड़े गए। एक स्त्री को यीशु के पास लाए। वे यीशु को फंसाना चाहते थे। यदि यीशु कहता कि व्यवस्था के अनुसार उसे पथराव किया जाए तो वह रोमी व्यवस्था के अनुसार हत्यारा था, और यदि वह इनकार करता तो वह मूसा की व्यवस्था में अपराधी था। अतः यीशु ने भूमि पर कुछ लिखना आरंभ किया, जिसे पढ़ पढ़कर वे सब चले गए। यीशु ने उस स्त्री को क्षमा किया क्योंकि उसके पापों का दंड चुकाने वह आया था। मित्रों, तब यीशु ने प्रवचन में कहा कि वह जगत की ज्योति है और ज्योति में रहने वाला अंधकार का नहीं होता है। यीशु को पाने वाला जीवन की ज्योति पाता है। इस पर फरीसियों ने उससे कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 13 और 14 पद में, जिसे हम पढ़ते हैं। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। धर्मगुरु यीशु पर आडंबर दोष लगाते हैं। यीशु उन्हें अपनी गवाही के 3 कारण बताता है। पहला, मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं। अतः वह अपने आप को जानता था। सांसारिक मनुष्य आपको नहीं बता सकता कि वह कहां से आया है। वैज्ञानिक लाखों वर्ष पुरानी बातें करते हैं, जबकि 100 वर्ष पूर्व वे थे ही नहीं। वे कल्पना करते हैं, परंतु प्रभु यीशु निश्चित रूप से जानता था कि वह कहां से आया था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 15 और 16 पद में आगे लिखा है, तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा। दूसरा कारण, उसका न्याय शरीर के अनुसार नहीं है। हमारा न्याय अधूरा है क्योंकि हमारे पास सब तथ्य नहीं है। विकासवाद इसका एक उदाहरण है। मनुष्य या तो कल्पना के आधार पर चलता है या उसे प्राप्त प्रकाशन के आधार पर। यीशु का न्याय स्वर्ग से आता है। वह परमेश्वर के मूल्यांकन को प्रकट करता है। यही प्रकाशन है। इस कारण धर्मगुरु यीशु के और अधिक विरोधी हो गए। आगे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 17 और 18 पद में, तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा।
उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। उनका विचार केवल सांसारिक पिता तक ही सीमित था। यीशु ने सदैव परमेश्वर को अपना पिता कहा है। पुनरुत्थान के बाद उसने मरियम मगदलिनी से कहा था, मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास ऊपर जाता हूं। हम यीशु में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान हैं, परंतु यीशु त्रिएकत्व में अपने स्थान के कारण पुत्र है, जिसका सांसारिक वंशावली से कोई संबंध नहीं और न ही नए जन्म से संबंध है। यदि तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। यही मुख्य बात है। परमेश्वर पिता को जानने के लिए आवश्यक है कि मसीह यीशु को हम ग्रहण करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 20 से 22 पद में लिखा है, ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार घर में कही और किसी ने उसे न पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। उसने फिर उनसे कहा, मैं जाता हूं और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते? भंडार घर महिलाओं के आंगन में था। यहीं वे व्यभिचारिणी को लेकर यीशु के पास आए थे। आप देख रहे हैं कि यहूदी कैसे अंधकार में थे। पहले उन्होंने यीशु से पूछा कि उसका पिता कहाँ है। अब वे सोच रहे हैं कि वह संभवतः आत्महत्या करेगा। नहीं, वह अपने आप को मनुष्यों के पाप के लिए बलि करेगा, जिसे वे समझने में असमर्थ थे। उसने पहले ही कह दिया था कि वह अन्य जातियों द्वारा मारा जाएगा, क्योंकि धर्मगुरु उसे घात करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 23 पद में आगे लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूं। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं। यीशु के कहने का अर्थ यह है कि मानवीय ज्ञान के लिए मानवीय बुद्धि की आवश्यकता है, परंतु ईश्वरीय ज्ञान के लिए पवित्र आत्मा की आवश्यकता है कि मसीह के भेद प्रकट करे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय उसके 14 पद में पौलुस भी यही कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 24 पद में आगे लिखा है, इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। मनुष्य की मृत्यु पाप के कारण होती है। यदि तुम विश्वास न करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। क्या कोई मरणशैया पर उद्धार पा सकता है? निश्चय ही, यदि वह मसीह यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर ले। मनुष्य मसीह का त्याग सदा के लिए भी कर सकता है, जैसा यहूदी धर्मगुरु कर रहे थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 25 पद में हम पढ़ते हैं, उन्होंने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उनसे कहा, वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूं। वे यीशु के विषय कुछ नहीं जानते थे। पहले तो उन्होंने पूछा कि उसका पिता कौन है, फिर उसकी मृत्यु के बारे में उलझन में पड़ गए। अब वे पूछते हैं, तू कौन है? उसका उत्तर सदा ही एक था कि वह मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 26 पद में आगे हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना और निर्णय करना है, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। यीशु ने सदैव एक ही बात कही कि वह वही करता है जो पिता को करते देखता है और वही कहता है जो पिता उस पर प्रकट करता है। यह प्रचारकों के लिए आदर्श है कि वे अपनी बुद्धि पर निर्भर न करें। हमें परमेश्वर का वचन सुनाना है, अपनी बुद्धि की उपज नहीं।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 27 पद में भी लिखा है, वे न समझें कि हमसे पिता के विषय में कहता है। वे सांसारिक थे, अतः स्वर्गिक बातों को समझना उनकी बुद्धि से परे था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 28 पद में हम पढ़ते हैं, तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। यीशु जब अपने आप को मनुष्य का पुत्र कहता है, तब वह दानियेल नबी की पुस्तक 7 अध्याय उसके 13 और 14 पद का संदर्भ देता है, जहां उसके अविनाशी राज्य की भविष्यवाणी है। यहाँ वह अपने क्रूसीकरण और भावी ताजपोशी का उल्लेख कर रहा है। यीशु के पुनरुत्थान के बाद इन्हीं धर्म गुरुओं में से अनेक ने उसमें विश्वास किया। प्रेरितों के काम की पुस्तक में यरूशलेम के याजकों के विश्वास करने का उल्लेख है। यीशु उन्हें यही समझा रहा था। यीशु की मृत्यु स्पष्ट करेगी कि वह कौन है और क्यों आया था। जब तक कोई उसके कामों को न समझेगा, वह नहीं जान पाएगा कि यीशु कौन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 29 और 30 पद में हम आगे पढ़ते हैं, मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। क्या आपने कभी अपने दिन भर के कार्यों पर ध्यान दिया या सोचा कि आपको कोई कार्य वैसा नहीं करना था जिसे आपने कर दिया? हमारे प्रभु का कोई दिन ऐसा नहीं था कि वह अपने कामों पर पछताए, क्योंकि उसने वही किया जिससे परमेश्वर पिता प्रसन्न होता था। वह अति स्पष्ट दर्शाता है कि वह पिता की इच्छा पूरी करने पृथ्वी पर आया था। हम यूहन्ना 8 अध्याय उसके 31 और 32 पद में पढ़ते हैं, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। केवल विश्वास के द्वारा ही उद्धार है, परंतु यह विश्वास अकेला नहीं है। मसीह में विश्वास करने के बाद विश्वासी उसके वचन में बढ़ना चाहता है। विश्वास का प्रमाण है उद्धारकर्ता की संगति में बढ़ना। मैं अपनी कलीसिया में उस व्यक्ति पर विशेष ध्यान देता था जो कलीसिया के कामों में सक्रिय है, परंतु बाइबल अध्ययन में रुचि नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति कलीसिया के लिए घातक होता है। सत्य को आप जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करता है, और यह सत्य है कि मसीह यीशु संसार का उद्धार करता है। वही सत्य है। पहले हम उसको उद्धारकर्ता स्वीकार करके उसके पास आते हैं, तब हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं। हम अनुभव करते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हम पाप से मुक्त हो गए हैं। अब हमें नरक की चिंता नहीं करनी है। वह हमें बाध्य नहीं करता कि हम मसीही जीवन जिएं। हमें केवल उसमें विश्वास करना है और अपना जीवन उसे देना है कि अब वह हम में जिए। उसके अधीन हो जाने से हम स्वतंत्र हो जाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 33 पद में लिखा हुआ है, उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यह उनका भ्रम था कि वे पहले मिस्र के दासत्व में थे, फिर बाबुल के दासत्व में रहे और उस समय रोम के अधीन थे। यूहन्ना 8 अध्याय उसके 34 से 38 पद में हम देखते हैं, यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश से हो,
तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है, और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। सांसारिक रूप से वे स्वतंत्र नहीं थे और आत्मिक रूप से भी वे स्वतंत्र नहीं थे। वे अपने आप को अब्राहम के वंशज कहते थे, परंतु वे यीशु को घात करना चाहते थे। जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। परमेश्वर की संतान प्रतिदिन अपने पाप की क्षमा मांगती है। शैतान की संतान ऐसा कभी नहीं करती है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र रहता है। दास काम करके चला जाता है, परंतु पुत्र काम करने के बाद भी घर में ही रहता है। वे सदा मंदिर में नहीं रहेंगे, क्योंकि वे परमेश्वर की संतान नहीं थे। सन 70 में रोम के राजा ने उन्हें दास बनाया और ले जाकर दासत्व में बेच दिया। पुत्र हमें सचमुच स्वतंत्र करता है। हमें पाप की सेवा करने की आवश्यकता नहीं। अनेक विश्वासी अपने जीवन से हार कर निराश हो जाते हैं। परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि हमारा जीवन ऐसा हो। वह चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उसके लिए जिएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 39 से 44 पद में आगे हम पढ़ते हैं। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। एक कहावत है, जैसा बाप वैसा बेटा। यदि वे वास्तव में अब्राहम की संतान थे तो वे किसी की हत्या का षड्यंत्र नहीं रचते, परंतु हत्या करना शैतान का काम है। अतः वे शैतान की संतान हैं। तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है, अर्थात परमेश्वर। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं। हम कैसे जानेंगे कि परमेश्वर हमारा पिता है? यूहन्ना अपनी पहली पत्री में हमें इसका उत्तर देता है। यूहन्ना की पहली पत्री 5 अध्याय उसके 1 पद में, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। यीशु परमेश्वर की ओर से था और परमेश्वर की संतान उसकी वाणी सुनती है, परंतु यहूदी धर्मगुरु उसके वचन स्वीकार नहीं करते थे। अतः यीशु ने कहा कि उनका पिता अलग था, अर्थात शैतान उनका पिता था। आज भी अनेक मनुष्य उसके वचन स्वीकार नहीं करते हैं। वे भाईचारे की बात करते हैं, प्रेम की बात भी करते हैं, परंतु सत्य के लिए खड़े होने का अर्थ है बुराई की निंदा, जैसे प्रभु यीशु ने किया। उसके कारण विरोध उत्पन्न होगा और आपके साथ भी हो सकता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 45 पद में लिखा है, परंतु मैं जो सच बोलता हूं इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। यीशु उनसे सच कहता था तो वे उसका विरोध करते थे, परंतु झूठ को स्वीकार करते थे। हिटलर ने अपनी पुस्तक में लिखा
कि यदि झूठ कैसा भी बड़ा हो, उसे बार बार कहने से लोग उस पर विश्वास कर लेते हैं। आज विज्ञापन और समाचार माध्यम इस तथ्य को स्वीकार करते हैं। आइए हम पढ़ें यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 46 पद से लेकर 48 पद तक। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? जो परमेश्वर से होता है वह परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु अपना जीवन दांव पर लगाकर पूछता है, तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यह प्रश्न मसीह के ईश्वरत्व का प्रमाण है। उनके पास इसका कोई उत्तर नहीं था। यह वाद विवाद का सिद्धांत है कि जब आपकी तर्क हार जाए तो ठट्ठा करो। सुनिए उन्होंने क्या कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यह निंदा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 49 से 51 पद में आगे लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ, एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। उनके मन घृणा और हत्या से भरे हैं और यीशु का मन प्रेम से भरा है। वह उनके लिए क्रूस पर अपनी जान देने जा रहा है। वे उसकी मृत्यु का षड्यंत्र रच रहे हैं, परंतु वह उनको जीवन देने की योजना पूरी कर रहा है। वह उन्हें अनंत जीवन, आत्मिक जीवन दे रहा है। यदि कोई मनुष्य मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। मेरे मित्रों, यह यीशु मनुष्य से कहीं अधिक है। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज हमने ज्योति और अंधकार के भेद को भली भांति समझ लिया होगा और साथ ही विश्वास के महत्व को। जिस प्रकार हम देखते हैं कि अब्राहम ने परमेश्वर पर न केवल विश्वास किया पर अपने जीवन से और कार्यों से अपने विश्वास को प्रकट किया। याकूब की पत्री 2 अध्याय के 17वें पद में लिखा है, वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। परमेश्वर पर आपका विश्वास आपके कामों के द्वारा प्रकट किया जाता है। अगर हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो उसकी आज्ञाओं पर चलना ही हमारे विश्वास का प्रकटीकरण है। हम चाहे किसी भी की संतान क्यों ना हो, पर विश्वास के द्वारा हम अब्राहम की संतान होकर अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी थी, उसके कारण विश्वास को हमें अपने दैनिक जीवन में प्रकट करना है। जब लोग हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को देखकर अनुभव कर सकते हैं। दोस्तों, आज से यह हमारी प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि हम अपने जीवित विश्वास को जीवन शैली और वचनों के द्वारा प्रकट करेंगे। आइए प्रार्थना करें और आज हम विशेष रूप से उन बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपके परिवार या मित्रों में से कोई बीमार है तो आप इस समय उसका नाम लेकर पिता से विनती करें और मैं आपके साथ उनके लिए इस समय प्रार्थना करूंगा। हमारे स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारे इन दर्शकों के लिए विशेष तौर पर प्रभु, जिन्होंने अपने विश्वास को आप पर आज प्रकट किया है कि आप में ऐसा करने की सामर्थ्य है। प्रभु, हमारे जितने भी दर्शकगण हैं, उनके परिवार के लोग हैं, उनके मित्र हैं, यदि उनके लिए प्रभु वे इस समय प्रार्थना कर रहे हैं तो हम सब मिलकर आपसे विनती करते पिता, अपने वचन के द्वारा, अपनी वाचा के द्वारा, अपनी प्रतिज्ञा के द्वारा पिता, आप उनकी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाएं। हर एक
जो व्यक्ति इस समय बीमारी की दशा में आपको पुकार रहा है, प्रभु यीशु अपना चंगाकारी हाथ आप उनके ऊपर रखें। अनुग्रह करें पिता परमेश्वर, आपकी दया उनके जीवन में कार्य करे और प्रभु परमेश्वर वे आपकी आशीष और आपकी चंगाई को प्राप्त करने के द्वारा आपको महिमा देने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना को सुनने के लिए, हमारे भाइयों और बहनों की प्रार्थनाओं की ओर कान लगाने के लिए धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं पिता, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। मित्रों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप कृपया SMS के द्वारा या मिस कॉल के द्वारा हमें सूचित करें। अगले कार्यक्रम में हमारे साथ फिर शामिल हों। तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद।